कि हमें हमारे इतिहास का पता नहीं है, हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं हमें वो भी नहीं पता, और हमारा भविष्य तो जो है वो राम भरोसे है। जो इतिहास को याद नहीं रखता, जो इतिहास की गलती से नहीं सीखता, उनके ही भूगोल बदल जाते हैं। और इसका जीता जागता प्रमाण है हमारा अपना देश, कि हम हिंद महासागर से लेके हिमालय तक और अफगानिस्तान से लेके म्यांमार तक थे, और क्यों हम सिमटते सिमटते सिर्फ भारत तक रह गए, और भारत में भी अब हम 80% हो गए हैं, और भारत के 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में आ गया है। हम चर्चा करेंगे इस पर, हम चर्चा करेंगे हमारे इतिहास पर, और आज इतिहास की ऐसी बातें मेरी बेटियों आपके समक्ष रखूंगी जो शायद आपको नहीं पता, और वो इसलिए नहीं पता क्योंकि आपके सिलेबस और आपके कैरिकुलम में उसको जगह ही नहीं दी गई। आपके टीचर्स भी आपको इसलिए नहीं बता पाए क्योंकि टीचर्स को वही बताना पड़ता है जो कोर्स में होता है, और जो चीजें हमारे कोर्स में नहीं है वो कौन बताएगा, उसे जगह ही नहीं मिलती है। इसलिए जब हम आजाद हुए तो आजाद भारत की 4 बड़ी भूलें जो हमने करी वो ये थी कि हमने शिक्षा ईसाइयों के भरोसे छोड़ दी, हमने हमारा इतिहास वामपंथियों के भरोसे छोड़ दिया, हमने हमारी फिल्में जिहादियों के भरोसे छोड़ दी, और हमने हमारा देश नेहरू गांधी परिवार के भरोसे छोड़ दिया। और ये 4 भूलों से क्या क्या परिणाम आए, क्या इतिहास था और कैसे उसको बदला गया, कुछ एक उदाहरण देकर आपके समक्ष रखूंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरी आज की बेटियां जो है 21वीं सदी की है, आज के जमाने की है, तो वो हवाई बातें पसंद नहीं करती है, वो तो सबूत मांगती है। इसलिए मैं सबूतों के साथ आपके समक्ष आई हूं कि सबसे पहले मैंने बात करी कि हमने हमारी शिक्षा ईसाइयों के भरोसे छोड़ी। तो क्या थी वो शिक्षा जो हमें नहीं पता? इंग्लैंड में पहला स्कूल बना 1811 में। आप जानते हैं उस वक्त भारत में कितने गुरुकुल थे? उस वक्त भारत में थे 7,32,000 गुरुकुल। जब भारत में 7,32,000 गुरुकुल थे, इंग्लैंड में पहला स्कूल खुला था, और उस वक्त भारत में कितने गांव थे? 7,50,000। लगभग हर एक गांव में एक गुरुकुल था। हम शिक्षा में इतने आगे थे। सोचिए आप कि ये गुरुकुल कैसे खत्म हुए, किसने गुरुकुल व्यवस्था को खत्म किया और क्यों खत्म किया, उसके पीछे की मंशा क्या थी? तो जब ब्रिटिशर आए तो उसमें से एक थे लॉर्ड मैकाले, जिसको पूरा एजुकेशन सिस्टम सौंप दिया गया। और जब ब्रिटिशर हमारे देश में आए तो उनको पता था कि इस देश को अपने अधीन करना है, क्योंकि ब्रिटिशर ये सोच के साथ आए, ब्रिटिशर्स आए फिर हमारे देश में, जिन्होंने हमें कन्वर्ट करा, और क्रिश्चियनिटी यहां से हमारे देश में आई। तो वो इसी सिद्धांत के साथ थे। तब मैकाले ने अपनी एक पद्धति निकाली, उसने सर्वे कराया, क्योंकि उसने देखा कि इस देश का एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि जब तक यहाँ की एजुकेशन सिस्टम को हम खत्म नहीं करेंगे ये देश खत्म नहीं हो सकता। ये देश की भावी पीढ़ियां जिसका ब्रेन वॉश करना है वो कैसे करेंगे? तो उस वक्त उन्होंने एक सर्वे कराया, तो उत्तर भारत में साक्षरता दर निकली 97% और दक्षिण भारत में 100%। तब मैकाले ने सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था खत्म करने की प्लानिंग करी। उसने 3 प्लानिंग करी। पहली प्लानिंग, भारत की सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था को खत्म करो, मतलब गुरुकुल को। दूसरी प्लानिंग, अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को लाओ सिमिलरली, क्योंकि एक खत्म होगी तो दूसरी खड़ी तो करनी पड़ेगी, इसलिए वो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था यानी कि कॉन्वेंट स्कूल हमारे देश में आया। और तीसरी उसने प्लानिंग करी इंडियन एजुकेशन एक्ट 1858 बना के। आज भी हम वही ब्रिटिशर्स के बनाए नियमों के हिसाब से चल रहे हैं। उन्होंने जो हमें पढ़ाया सिखाया हम उसी पे चल रहे हैं। हम हमारे इतिहास को भूल गए। इसलिए मैं आई हूँ आपके समक्ष ये बताने, और ये आपके कोई कोर्स बुक में नहीं है, कोई आपकी हिस्ट्री बुक में नहीं है, कोई भी आपको नहीं बताएगा जो रियलिटी है। तो मैकाले ने क्या करा? सबसे पहले गुरुकुलों को गैर कानूनी घोषित करा। जब कोई चीज गैर कानूनी घोषित हो जाती है तो उसका फंड आना बंद हो जाता है। गुरुकुल कैसे चलते थे? फंड से चलते थे। राजा महाराजा फंड करते थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन फंड करते थे। संस्कृत जो हमारी भाषा थी उसको गैर कानूनी घोषित किया। जो आचार्य और गुरु गुरुकुल में पढ़ाते थे उनको मारा, पीटा, जेल में भरा, गुरुकुलों को आग लगा दी। आग इसलिए लगाई क्योंकि गुरुकुल में जो हमारे संग्रहालय थे, लिटरेचर थे, उसको जलाना भी था,
क्योंकि वो लिटरेचर बच जाते तो हम किसी और लेवल पर होते। और फिर उन्होंने एक फ्री एजुकेशन सिस्टम खड़ी करी कॉन्वेंट स्कूल की, और पहली स्कूल उन्होंने कलकत्ता में बनाई कॉन्वेंट स्कूल, जो कि फ्री एजुकेशन था, क्योंकि हिंदुओं को ऑप्शन भी तो देने थे कि गुरुकुल खत्म हो रही है तो उसके सामने तुम्हें हम कॉन्वेंट स्कूल दे रहे हैं, और हमें वो पढ़ाया गया जो वो हमें पढ़ाना चाहते थे। और जैसे कि ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी उसी जमाने की खुली हुई है, अंग्रेजी व्यवस्था की। मेकाले ने एक पत्र लिखा अपने पिता को, आप गूगल करेंगे तो आपको वो पत्र भी मिलेगा, बहुत फेमस पत्र है। उसमें वो मेकाले अपने फादर को लिखता है, उसके फादर उस वक्त ब्रिटेन में रहते थे। उन्होंने कहा कि मैं भारत में आया हूं और मैं मेक श्योर करूंगा कि भारत की जो भावी पीढ़ियां है वो शक्ल से तो भारतीय दिखेंगे मगर उनकी सोच जो है अंग्रेज की होगी। यही कारण है कि आज हम वेस्टर्न की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं, हमें इंग्लिश बोलकर बहुत प्राउड फील होता है, हमें खुद की ही संस्कृति पर शर्म महसूस होता है। तो ये मेकाले हमें देकर गए जो आज तक है, अंग्रेज चले गए, ये सब हमें दे गए। दूसरा, उसने अपने पत्र में लिखा अपने पिता को कि देश की जो सांस्कृतिक, उनका जो मूलभूत सांस्कृतिक परंपरा है, ये बच्चे उसको भूल जाए, मैं ऐसा करके जाऊंगा। और उनको खुद की भाषा बोलने में शर्म आएगी, मैं ऐसा करके जाऊंगा। और एग्जैक्टली मेकाले ने वही किया, क्योंकि वो पूरी प्लानिंग थी। 204 देशों में से सिर्फ 11 देशों में अंग्रेजी बोली जाती है। तो आपने कभी सोचा कि हमारे देश में अंग्रेजी को आज भी इतना महत्व क्यों दिया जाता है? क्योंकि आजाद भारत की वो 4 बड़ी भूलें जिसमें शिक्षा हमने ईसाइयों के भरोसे छोड़ दी, और हम अंग्रेजी बोलकर इतने खुश होते हैं। हमारे दिमाग में एक बिठा दिया गया है कि अंग्रेजी बोलने वाला ही एक होशियार है। अगर उस लॉजिक को मैं तर्कपूर्ण मानूं, तब तो फिर यूरोप में, अमेरिका में कुत्ते भी अंग्रेजी में ही भौंकते हैं, तो क्या कुत्तों को गद्दी पे बिठा दे? उस लॉजिक से तो फिर राहुल गांधी बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है, तो वो क्यों पप्पू कहा जाता है ना? तो ये समझने की बात है कि अगर आप अपने आप को इंटेलिजेंट, का मतलब ये नहीं होता है कि हम हमारी भाषा को बोलने में शर्म महसूस करें और हम उस भाषा को अपनाएं जो हमारी है ही नहीं। अगर अंग्रेजी ग्लोबल लैंग्वेज होती तो क्यों फ्रांस इंग्लिश नहीं बोलता, क्यों चाइना इंग्लिश नहीं बोलता, क्यों जापान इंग्लिश नहीं बोलते, क्यों कोरियन देश इंग्लिश नहीं बोलते? उनको अपनी भाषा पे गर्व है, इसलिए वो अपनी ही भाषा बोलते हैं। और एक हमें देख लो, हमें अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है। तो एक साउथ अफ्रीका की यूनिवर्सिटी के बाहर कोट एक लिखा हुआ था कि किसी भी देश को खत्म करने के लिए आपको उस देश पे मिसाइल दागने की या बम दागने की जरूरत ही नहीं है। आप उसकी शिक्षा व्यवस्था और उसकी संस्कृति को खत्म कर दो, वो देश अपने आप खत्म हो जाएगा। कहते हैं कि द कोलैप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम इज द कोलैप्स ऑफ नेशन। एक देश को खत्म करने के लिए उसका एजुकेशन सिस्टम खत्म कर दो, और वही इन ईसाइयों ने किया, शिक्षा व्यवस्था बदल दी। दूसरा, मैंने कहा इतिहास वामपंथियों ने बदला। आपको आपका इतिहास ही नहीं पता होगा। आपने आपकी हिस्ट्री बुक में महाराणा प्रताप के लिए सुना होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए सुना होगा, रानी लक्ष्मीबाई के लिए सुना होगा, पर कितना? एक पैराग्राफ या एक पेज। और उसी के सामने आप देखो कि ये मुगलों का महिमा मंडन हो रखा है। इनकी साथ साथ पीढ़ियां में लिटरली याद करवाई जाती है। बाबर का बेटा कौन था, शाहजहां का बेटा कौन था, जहांगीर का बेटा कौन था, अकबर का बेटा कौन था, हुमायूं का बेटा कौन था। एक पूरी हमें लिस्ट पढ़ा दी जाती है, पर हमें ये नहीं बताया जाता कि महाराणा प्रताप के पिता कौन थे, राम जी के पिता कौन थे, दशरथ जी के पिता कौन थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता कौन थे, रानी लक्ष्मीबाई के पिता कौन थे, रानी नायका देवी के पिता कौन थे। ये हमें बताया ही नहीं, क्योंकि सिस्टमेटिकली पूरा खत्म करना था। और क्योंकि इस देश में कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट एजेंडा बनाना था, इसलिए पूरा का पूरा हमारा जो इतिहास था वो वामपंथियों को सौंप दिया। किसने? देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू ने। और इससे क्या हुआ? इतिहास में किसी ने बप्पा रावल जी का नाम सुना है? आप सारे स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, हाथ ऊंचा करके मुझे बताओ, किसी को पता है बप्पा रावल जी कौन थे? जब देश में 7वीं शताब्दी में पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, पहला आक्रमण 7वीं शताब्दी में हुआ था, और बप्पा रावल सिसोदिया परिवार के प्रथम वॉरियर थे जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम जैसे ही आक्रमण करा। उस वक्त अफगानिस्तान के राजा दाहिर थे। कासिम ने राजा दाहिर को मारा और उसकी बेटी को उठा के ले गया रेप करने के लिए। और तब दाहिर के जो बेटे हैं वो बप्पा रावल के पास गए, मेवाड़ गए, और बप्पा रावल जी को बताया कि भाई इस तरह से मुगलों ने आक्रमण किया है, राजा दाहिर का वध हो गया है,
और उनकी जो बेटी है उनको उठा के ले गए। तब बप्पा रावल समझ गए, क्योंकि ये हिंदू की संस्कृति नहीं थी। हमारे राजा रजवाड़ा तो पहले भी लड़ाई करते थे, पर कभी स्त्री की अस्मिता पर हाथ किसी ने नहीं डाला। तब बप्पा रावल समझ गए कि ये जो लोग हैं, ये जो मलच्छे हैं, इनसे बात करना नॉन नेगोशिएबल है। आप इनसे बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये उस लायक ही नहीं है, क्योंकि जो स्त्री का सम्मान नहीं करता उससे कैसी बात होगी। तब बप्पा रावल ने दाहिर के स्थान पर जाकर, राजा दाहिर के स्थान पर जाकर, जहां पर मोहम्मद कासिम ने पूरा कैप्चर कर लिया था, उस कासिम को मारते हुए ईरान छोड़कर आए बप्पा रावल। और इसी परिवार, इसी सिसोदिया परिवार ने 1000 वर्षों तक हमारी रक्षा करी है। पर बप्पा रावल ने कैसे, मात्र एक बप्पा रावल ने 500 वर्षों तक, 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक हम हिंदुओं को हिंदू बनाए रखा। वो जब उसको ईरान छोड़कर आए और रिटर्न में अफगानिस्तान पहुंचे, तो अफगानिस्तान में राजा दाहिर का डेथ हो चुका था। उन्होंने अपने रिलेटिव, अपने भांजे को वहां पे बिठाया और हर 100 किलोमीटर पर एक चौकी बिठाई। और वो चौकी व्यवस्था ऐसी थी कि 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक 500 वर्षों तक एक भी इस्लामिक आक्रामकता घुस नहीं पाया। एक और महत्व की बात बताती हूँ। आप सोचिए कि साउथ के टेम्पल इतने हेरिटेज क्यों है। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की बात करते, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में इसी एक सिसोदिया परिवार, जो कि बप्पा रावल का था, जो कि महाराणा प्रताप का था, उन्होंने इन इस्लामिक आक्रामकताओं को रोक के रखा, इसलिए वो साउथ तक नहीं पहुंच पाए। और इसीलिए आज भी साउथ में संस्कृत जीवित है। अब देखिए, तेलुगु, तेलंगाना में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटका में कन्नड़, केरल में मलयालम, इन सभी लैंग्वेज में संस्कृत है। और क्यों नॉर्थ इंडिया से संस्कृत बिल्कुल विलुप्त हो गई? क्योंकि साउथ तक पहुंच ही नहीं पाई है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक बप्पा रावल ने हमें बचाया। और उसके बाद इसी परिवार के महाराणा समर सिंह, हमीर सिंह, महाराणा लखा, महाराणा कुंभा, महाराणा उदय सिंह के ही बेटे महाराणा प्रताप, फिर महाराणा करण सिंह, महाराणा राज सिंह, इन सब के बारे में सुना है आपने? नहीं सुना, सिर्फ महाराणा प्रताप के लिए सुना है। पर इस एक सिसोदिया परिवार ने 7वीं शताब्दी से लेके 17वीं शताब्दी तक हमारी रक्षा करी। और 1750 के बाद में फिर ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए। तो ये कहते हैं, इन्होंने आपके चैप्टर में बताया कि हल्दी घाटी का युद्ध, हमेशा चर्चा हल्दी घाटी के युद्ध की होती है। और वो इसलिए होती है क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध इन्होंने ऐसा दिखाया कि महाराणा प्रताप वो युद्ध हार गए। एक्चुअली क्या हुआ था, जो रियल तथ्य है वो मैं आपके समक्ष रख रही हूं कि 1576 में वो युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच का था ही नहीं। वो सेना और सेनापति के बीच का युद्ध था। और उसमें ही महाराणा प्रताप के सेनापति और उनके कुछ लोग जो है वो अकबर के साथ मिल गए। हम कहते हैं ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। जयचंद तभी भी थे, जयचंद आज भी है। जयचंदों की वजह से ही इस्लामिक आक्रामकता हमारे देश में आई और जयचंदों की वजह से ही ब्रिटिशर्स ने हम पर रूल किया। तो महाराणा प्रताप का 1576 का हल्दी घाटी वाला जो युद्ध है वो हम इसलिए हारे क्योंकि महाराणा प्रताप नंबर 1 उसमें थे नहीं। दूसरा, उनकी पूरी सेना को खत्म कर दिया गया क्योंकि उन्हीं के ही सेना के कुछ लोग जो है वो मिल चुके थे इनके साथ में। उसके ठीक 7 वर्ष बाद महाराणा प्रताप उसके बाद 7 वर्ष तक अज्ञातवास में रहे। और वो इसलिए रहे क्योंकि उनको सेना इकट्ठी करनी थी। अकेला राजा तो युद्ध नहीं लड़ेगा ना, अगर हजारों की सेना है तो सैनिक भी तो चाहिएंगे। और वो सैनिक उन लोगों को खत्म कर दिया था हल्दी घाटी के युद्ध में। तो उसके ठीक 7 साल बाद में 1583 में दिवेर का युद्ध हुआ। एंड यू वोंट बिलीव, दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप जीते, पर आपके कैरिकुलम में हल्दी घाटी का वर्णन है, पर जो युद्ध महाराणा प्रताप जीते वो बताया ही नहीं गया। और ये कहते हैं अकबर महान था, महाराणा प्रताप को हराया। आपको पता है महाराणा प्रताप की हाइट कितनी थी? 7.5 फीट की। अकबर की हाइट कितनी थी? 5 फुटिया था वो। और हमारे महाराणा प्रताप 7.5 फीट के। महाराणा प्रताप जो 2 तलवारें रखते थे ना, उन 2 तलवारों का वजन 204 किलो था। महाराणा प्रताप जो कवच पहनते थे वो कवच का वजन 72 kg था। और महाराणा प्रताप का जो भाला था वो भाला का वजन 80 किलो था। बताओ, वो चूहे सा अकबर उनके सामने टिक पाए? मगर क्योंकि हमने हमारी जो इतिहास है वो वामपंथियों के भरोसे छोड़ दिया, तो पूरा महिमा मंडन आप देखो हमारे इतिहास में मुगलों का है। मेरा बेटा जो है 5th स्टैंडर्ड में आया है और उसकी हिस्ट्री में इस बार पूरा मुगल चैप्टर था।
9 साल का मेरा बेटा मुझे सवाल करता है कि मम्मा भारत में हमारे वॉरियर्स ने किया ही किया है। वॉरियर्स तो थे अकबर, वॉरियर्स तो थे बाबर, वॉरियर तो था औरंगजेब। यू वोंट बिलीव, मैं अपने बेटे के साथ रात को 5 घंटे बैठी हूँ। 8 बजे हमारा डिस्कशन शुरू हुआ था, 12-1 बजे तक मैंने अपने बेटे को पूरा इतिहास पढ़ाया। और दूसरे दिन मेरा बेटा स्कूल में जाके टीचर को बोलता है, टीचर आप झूठ बोलती हो, अकबर तो चूहा था, शेर तो हमारा महाराणा प्रताप था। और उसका टीचर का मुझे कॉल आता है कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू मैम, हमें तो वो पढ़ाना पड़ता है जो हमें हमारी स्कूल कैरिकुलम में दिया हुआ है, हम तो बंधे हुए हैं, लेकिन असल ज्ञान आप दे रहे हो। तो यहाँ बेटी मेरी माताओं को इसीलिए बुलाया गया है कि ये सच्चा ज्ञान आपको अर्जित करके आपको अपनी पीढ़ियों को तैयार करना पड़ेगा, तब ये बेटियां तैयार होगी। जीजाबाई और जयवंताबाई बनना पड़ेगा। अगर आप नहीं बनोगी तो आपके घर में आलिया भट्ट जैसी बेवकूफ पैदा होगी जिसको ये भी नहीं पता कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच का फर्क क्या होता है। अभी आपको तय करना है कि आपको आपकी बेटी को योद्धा बनाना है या किसी बेवकूफ की श्रेणी में लाना है। ये तो मैंने आपको एक किस्सा इतिहास का कहा। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। आप में से किसने नायिका देवी के बारे में सुना? हाथ ऊंचा करके मेरी बेटियों बताओ, किसको पता है नायिका देवी का इतिहास? देखो विडंबना, देखो हमारी, हम गुजरात में रहते हैं और गुजरात की नायिका, महानायिका नायिका देवी के बारे में हमें नहीं पता। झांसी की रानी के बारे में सबने सुना? नायिका देवी के बारे में क्यों इतिहास में छुपाया गया? क्योंकि इतिहास में महिमा मंडन किया गया मोहम्मद गौरी का, और उसी मोहम्मद गौरी को एक स्त्री ने काट कर यहां से भेजा था। हुआ क्या था ये भी इतिहास में आपको शॉर्ट में बताती हूं कि मोहम्मद गौरी ने भारत पे आक्रमण किया और आबू की घाटी पर वो वहां पे रुके, और उन्हें पता चला, उसी वक्त नायिका देवी हमारे पाटन की रानी थी। उस वक्त गुजरात की राजधानी पाटन हुआ करता था, और पूरे भारत में अगर सबसे प्रॉस्परस स्टेट कोई कहा जाता था तो वो पाटन था। तो पाटन की जो नायिका देवी है, उनके पतिदेव का देहांत हो गया, और मोहम्मद गौरी ने देखा कि राजा जो है वो मृत हो गए, रानी जो है जवान है, खूबसूरत है, क्योंकि इनका नजरिया ही ऐसा था, ये औरतों को हमेशा गलत नजर से ही देखते थे, और इसको कैप्चर भी करना था क्योंकि पाटन के पास में बहुत धन था, बहुत संपत्ति था। तो मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना भेजी पाटन में, और उसके साथ एक संदेश भेजा। संदेश क्या था कि नायिका देवी के समक्ष 3 बातें रखी। पहली शर्त, आप मोहम्मद गौरी से शादी करें। दूसरी शर्त, आप इस्लाम स्वीकार करें। और तीसरी शर्त, पाटन का पूरा धन संपत्ति मोहम्मद गौरी को दे। और अगर आप ये तीनों बातें नहीं मानती है तो हम आक्रमण करेंगे पाटन पर। 80,000 की सेना लेकर आया था मोहम्मद गौरी। और ऐसी हमारी वीरांगना की बात करती हूँ कि नायिका देवी ने उसी वक्त अपने सेनापति को बुलाया, उनको हाँ हाँ करके जाने दिया। स्ट्रेटेजी में इतनी कमाल थी हमारी नायिका देवी, बट आपको कैसे पता होगा? और नायिका देवी ने अपने सेनापति को कहा कि ये जो 3 शर्तें लेकर आया है मुझे मंजूर नहीं है, मुझे आज ही इन पे आक्रमण करना है। सेनापति को लगा कि राजा तो चल बसे है, अब ये औरत कर भी क्या लेगी, ये थोड़ी ना लड़ेगी। क्योंकि नायिका देवी 12वीं सदी की मैं आपको बात कर रही हूँ, रानी लक्ष्मीबाई उसके बाद का है स्टेट, जब ब्रिटिशर आए थे। तो पहली वीरांगना थी नायिका देवी हमारी। तो नायिका देवी ने सेनापति की बात नहीं मानी, क्योंकि सेनापति को ऐसा लगा कि ये औरत है, ये क्या कर लेगी, साथ में उनका 3 साल का बच्चा भी था। नायिका देवी ने सेनापति को साइडलाइन किया, खुद हाथ में कमान ली, अपने सैनिकों को इकट्ठा किया, और जैसे ही जो संदेश लेकर आया था मोहम्मद गौरी का, वो लोग आबू की घाटी पर पहुंचे, पीछे पीछे नायिका देवी पहुंची, और रात के अंधेरे में नायिका देवी ने आक्रमण किया मोहम्मद गौरी की सेना पर। तब मोहम्मद गौरी ने बोला, उसको आश्चर्य हुआ, उसने कहा हिंदू कब से आक्रमण करने लग गए, और उसमें भी एक महिला? ये उनके शब्द थे। और नायिका देवी ने वहीं पर उनकी सेना को मारा, और सैनिक कुछ एक उनके बच गए थे, वो मोहम्मद गौरी के साथ भागे। तब नायिका देवी पीछे, पीठ के पीछे, हमें ये तो पता है कि लक्ष्मी जी पीठ के पीछे अपना बच्चा लेकर युद्ध में लड़ी थी, पर उनसे पहले 12वीं शताब्दी में नायिका देवी ऑलरेडी लड़ चुकी थी, और वो आबू की घाटी से मोहम्मद गौरी के पीछे जाती है घोड़े पे। मोहम्मद गौरी आगे पीछे, नायिका देवी, और उसको लगता है कि अब वो हमारी पकड़ से बाहर है। तब दूर से नायिका देवी जो मर्दानी थी, उसने अपने तलवार को इस तरह से फेंका कि मोहम्मद गौरी का जो लोअर पार्ट है
कमर से नीचे का, उस पे वो तलवार ने इतनी जोर से घा किया कि मोहम्मद गौरी को वापस अफगानिस्तान जाके पता चला कि वो नपुंसक बन गया है। ये थी हमारी नायिका देवी जिसने मोहम्मद गौरी को नपुंसक बनाया। और 13 साल तक, 12वीं शताब्दी की बात कर रही हूँ, 1192, 13 साल तक मोहम्मद गौरी वापस भारत में आने की हिम्मत नहीं किया। ये थी हमारे देश की वीरांगनाएं। अब एक और मैंने आपको 2 बताए। एक मैंने आपको महाराणा प्रताप के यानी कि बप्पा रावल जी के सिसोदिया परिवार का 1000 वर्ष का संघर्ष बताया। दूसरा मैंने आपको नायिका देवी का बताया। और तीसरा मैं आपको बताती हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज का। इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज को आपके कैरिकुलम में जगह मिली है कितनी? एक पैराग्राफ या बहुत बहुत तो एक पेज। पर संभाजी महाराज के बारे में आपने सुना है किसी ने? औरंगजेब को खून के आंसू रुलाने वाला संभाजी महाराज थे हमारे। शिवाजी महाराज के बेटे, कहते हैं ना कि बेटा जब बाप से आगे बढ़ता है तो बाप को ज्यादा खुशी होती है। शिवाजी महाराज में जितनी शक्ति थी उनसे 4 गुना ज्यादा शक्तिवान उनका बेटा महाराणा संभाजी महाराज थे। और क्यों संभाजी महाराज को जगह नहीं मिली इतिहास में? क्योंकि संभाजी महाराज ने औरंगजेब को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, सैकड़ों बार हराया। और उनके जितने किले थे वो फिर से जीते, उनके सारे धन को फिर से लिया। हमारा ही था, उन्होंने ले लिया था, संभाजी महाराज ने फिर से लिया। और संभाजी महाराज को औरंगजेब हरा नहीं पाया। तो इन मलेच्छों की आदत है, ये हमेशा पीठ के पीछे घा करते हैं। आपको पता है ना, अभी जैसे उदयपुर की घटना हुई, कन्हैया लाल को मार दिया, उसके दर्जी की दुकान पे जाके पीठ पीछे उसको मारा। यही चीटिंग ये तब से करता है। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है इनका, यही एजेंडा है और यही तरीका है। तो अगेन मैं आपको कह रही हूं, हमने नहीं कहा हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था। तब संभाजी महाराज के ही पत्नी के भाई गनोजी शिर्के मिल गए औरंगजेब के साथ, क्योंकि उन्हें चिढ़ थी संभाजी महाराज से। इंटरनल इशू होगा। और संभाजी महाराज जब एक किसी कार्यक्रम में जा रहे थे अपने एडवाइजर के साथ, वो पूरी जगह कौन से रूट से जाएंगे वो पूरी की पूरी उनकी डिटेल जो है औरंगजेब को और उसकी सेना को गनौजी शिर्के उनके परिवार के ही बंदे ने दी। और जब संभाजी महाराज अकेले थे तब संभाजी महाराज को औरंगजेब ने पकड़ा और कैद किया। और आपको पता है कि जो यातनाएं संभाजी महाराज को दी है, इतिहास में गुरुओं के गुरुपुत्रों के सिवाय इतनी यातनाएं किसी ने नहीं झेली जो संभाजी महाराज ने झेली है। और वो क्या यातनाएं थी? उनको जेल में बंद किया और औरंगजेब रोज उसके समक्ष आता और कहता उनको कि आप इस्लाम स्वीकार करो। संभाजी महाराज मना करते। डे 1 पे उन्होंने उनके हाथ के नाखून निकाले। डे 2 आया, दूसरे दिन बोला स्वीकार कर रहे हो इस्लाम? छत्रपति संभाजी महाराज ने कहा नहीं करूंगा। उनके पैरों के नाखून निकाले। तीसरा दिन आया, उन्होंने कहा कर रहे हो इस्लाम स्वीकार? संभाजी महाराज ने कहा नहीं करूंगा मैं इस्लाम स्वीकार। तो उन्होंने लिटरली उनके हाथ की जो स्किन होती है ना, वो स्किन उतारना शुरू करा। आप सोचो क्या पीड़ा दी। चौथा दिन आया, कहा आप स्वीकार करते हो इस्लाम? संभाजी महाराज ने कहा नहीं करूंगा। उनके पैरों की स्किन निकाली। 5वां दिन आया, कहा आप इस्लाम स्वीकार करते हो? संभाजी महाराज ने कहा नहीं करूंगा। उनके बॉडी की पूरी स्किन निकाल दी। और अंत में जब उनके पास आखिरी बार वो पहुंचे औरंगजेब, इस्लाम स्वीकार कर रहे हो? संभाजी महाराज ने कहा नहीं करूंगा। तो गरम सड़िए से उनकी आंखें फोड़ दी। और फिर अंत में इतना तड़पाया है। और फिर अंत में औरंगजेब ने संभाजी महाराज को मारने से पहले एक बात कही। वो बात क्या थी? औरंगजेब नामा में ये बात का वर्णन है। औरंगजेब ने कहा कि मेरे 4 पुत्र हैं, उसमें से एक पुत्र भी संभाजी, तुम्हारा 10% भी होता ना तो मैं पूरे भारत पे फतेह कर लेता। और उन्होंने फिर संभाजी महाराज को मार डाला। तो ये थे हमारे संभाजी महाराज। पर हमें इसका इतिहास ही नहीं पता, हमारे बच्चों को इतिहास नहीं पता। आपको नहीं पता इसलिए आपके बच्चों को नहीं पता, और अब आपके बच्चों के बच्चों को भी नहीं पता होगा। इसी वजह से मैं पूरे भारत भर में भ्रमण करती हूँ, हमारे गौरवशाली इतिहास को बताती हूँ। प्राउड करो अपने इतिहास पर, प्राउड करो अपने वॉरियर्स पे। रणबीर कपूर ने न्यूड फोटो खिंचवा दिए, इस पे प्राउड करने से कुछ नहीं होगा। या आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर से शादी कर ली इसलिए प्राउड करने से नहीं होगा। या दीपिका पादुकोण ने एक जोकर से शादी कर ली और हम प्राउड हो रहे हैं, नहीं, इससे प्राउड नहीं होगा। अगर प्राउड होता तो आपके यहाँ पे आप देखो ये जो तस्वीरें लगाई गई है सारी फोटो, हमारे दिग्गज नेता है यहाँ पे, बिजनेसमैन है, सुभाष चंद्र बोस है, हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्समैन है,
हमारे धार्मिक गुरु हैं, क्यों यहाँ पे आलिया और दीपिका की फोटो नहीं है या किसी दिलीप कुमार विलीप कुमार की फोटो नहीं है? इसीलिए ना, क्योंकि देश का नाम तो इन्होंने रोशन किया है। तो आप भी वॉरियर बनेगी तो गर्व से कहेंगे लोग कि धन्य है इसको पैदा करने वाली इसकी माँ। मेरे लिए कहते लोग, कभी कभी लिखते, कभी कभी बोलते कि धन्य है आपके माता पिता जिन्होंने आप जैसी बेटी को पैदा किया। पर क्या कभी किसी ने ऐसा कहा कि धन्य है दीपिका पादुकोण की माँ के उसने इसको पैदा किया? धन्य है रानी लक्ष्मी की माँ जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को पैदा करा, या धन्य है नायिका देवी की माता जिन्होंने नायिका देवी को पैदा किया? तो अगर आप चाहते हैं कि आपके माता पिता की वाहवाही हो, तो मेरी बेटियों आपको काम ऐसा करना पड़ेगा कि ये दुनिया आपकी माँ को, आपकी जननी की तारीफ करे। ऐसा काम आपको करना पड़ेगा। तो जब बेटियां उठ खड़ी होती है तो विजय बड़ी होती है, और अब बेटियों को उठ खड़ा होना है। अब हम बात करते हैं कि हम क्या क्या चीज के मास्टर थे। उससे पहले इन्होंने बोला ना कि इन्होंने हम पर 800 साल हुकूमत करी, और अभी भी इनके कुछ नाजायज औलादे हैं, वो कहती है टीवी पे कि हमने तो हिंदुओं पे 800 साल हुकूमत करी। अगर इन्होंने 100 साल भी एक तरफा हुकूमत करी होती ना, तो आप सब आज बुरखे में होते और मेरे भाई सारे जालीदार टोपी में होते। और हम हिंदू तनमन हिंदू जीवन नहीं कहते, या जागो तो एक बार हिंदू जागो तो नहीं बोलते, या हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते। अगर ऐसा होता ना, तो जैसे पर्शिया ईरान बन गया, 100 वर्ष में पर्शिया को ईरान बना दिया, क्योंकि कंप्लीटली पूरा कैप्चर कर दिया था पर्शिया को। मेसोपोटामिया इराक बन गया। लेबनान का नाम सुना है ना, वो 100% क्रिश्चियन कंट्री थी, आज वो 100% मुस्लिम कंट्री हो गई सिर्फ 100 साल में। और इजिप्ट की पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया। तो अगर भारत पर इन मलेच्छों ने राज किया होता कंप्लीटली, तो हम यहाँ पे होते, आप यहाँ होते नहीं होते। तो ये सबसे बड़ा झूठ जो आपके इतिहास में बताया गया है कि मुगलों ने 800 वर्ष राज किया, ये सबसे बड़ा झूठ है। और आपको इसलिए बता रही हूँ मेरी बेटियों, कि आपको ये बात आगे तक पहुंचानी है, अपने अंदर ही नहीं रखनी है। आपकी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है, आपके पड़ोसी के साथ डिस्कस करना है, आपकी कजिन्स के साथ आपको डिस्कस करना है, आपके समाज की बेटियों के साथ आपको डिस्कस करना है, आपके एरिया में जो लड़कियां रहती है उसके साथ आपको ये डिस्कस करना है, क्योंकि यही डिस्कशन का सब्जेक्ट है। और कौन थे हम लोग? वी आर मास्टर्स ऑफ आयुर्वेद, सर्जरी, मेडिसिन, योगा। और उस वक्त हमारे देश में तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी थी कि पूरे विश्व से लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे। हाईटेक इंजीनियरिंग की आपको उदाहरण देती हूँ कि कौन थे, प्राउड फील करो। मुरुदेश्वर मंदिर 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। हाइट कितनी थी? 249 फीट। मुरुदेश्वर टेम्पल साउथ में कर्नाटका में आया है। पर जब भी हाइट की बात होती है तो क्या कहते हैं? कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। ये भी सबसे बड़ा झूठ है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। और कुतुब मीनार की हाइट 238 फीट, मुरुदेश्वर की 249। और एक मिनट के लिए मैं चलो इनके सत्य को मान भी लेती हूँ कि चलो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, तो भी हाइट के मामले में तो वो पीछे ही था। तो फिर क्यों महिमा मंडन कुतुब मीनार का होता है और मुरुदेश्वर टेम्पल का नहीं होता? उस वक्त कहाँ क्रेन थी? अब देखा कि हमारे देश में हम इंजीनियरिंग में किस लेवल पे पहुंचे हुए थे। एंड मोर ओवर, कुतुब मीनार राजा विक्रमादित्य ने बनाया था। और यही सत्य है, सूर्य की और ग्रहों की दिशा के लिए कुतुब मीनार बनाया गया था राजा विक्रमादित्य ने। और आप देखो कि आज भी कुतुब मीनार में जब आप जाएंगे तो वहां लक्ष्मी माता विराजमान है, वहां गणेश जी विराजमान है, वहां विष्णु भगवान विराजमान है। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया होता तो ये विराजमान होते। तो मंदिरों पर जालीदार टोपी पहनाने से वो मस्जिद नहीं हुआ करती। बहुत अभी मंदिर मस्जिद का चल रहा है। काशी का हमने देखा एक पूरा मैटर, आप सबको पता है ना काशी के विषय में। राम मंदिर का हमने 500 वर्षों का इतिहास हमारा रहा, और हम 500 वर्षों तक लड़कर हमने हमारा राम मंदिर वापस लिया। इस देश की विडंबना देखो कि जिस भूमि पर राम जी जन्मे हैं वहां राम जी को सबूत देने पड़ रहे हैं कि भाई मैं अयोध्या में जन्मा हूं, ये मेरी भूमि है। ये कागज लिटरली जज ने कागज मांगे कि भाई राम जी के कागज तो दो, और साबित हुआ। और फिर ये बात करते हैं भाईचारे की, तो मैं कहती हूँ कि ठीक है भाई, हिंदू मुस्लिम भाईचारा तो कायम रहना ही चाहिए, होना भी चाहिए। पर प्रश्न ये है कि फिर इतनी लड़ाई क्यों? मंदिर है तो हिंदुओं को दे दो, मस्जिद है तो आप रख लो। कि आओ मुस्लिम भाइयों भाईचारा निभाए, सभी विवादित मस्जिदों की खुदाई करवाए, छोड़ो कोर्ट कचहरी, जज और वकील का फेरा,
शिव मिले तो मेरा और शव मिले तो तेरा। पर भाईचारे का चूरन हिंदू चाट रहा है वर्षों से, 1000 वर्ष से ऊपर हो गया हिंदू वो चूरन और वो भांग खाया जा रहा है और उसी नशे में एक तरफा भाईचारा निभाया जा रहा है। और गुरुकुल, आप आज देखो 12वीं के बच्चे यहाँ बैठे हैं, कितने सब्जेक्ट आते हैं? सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट 12वीं में, है ना? 5 ही आते हैं ना, या बहुत बहुत तो 6। उस वक्त गुरुकुल में 18 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। ये वामपंथियों ने हमारे इतिहास से मिटाया। और क्या गुरुकुल में पढ़ाया जाता था? उस वक्त क्यों योद्धा पैदा होते थे और अब क्यों ये नपुंसक पैदा होते हैं? क्योंकि गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी शास्त्र की और शस्त्र की। गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी मेटालर्जी, सोलर एनर्जी, नेविगेशन, स्पेस साइंस, ल्यूनर स्टडीज। गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी स्पेस की, एस्ट्रोनॉमी की, जियोग्राफी की, जियोलॉजी, माइनिंग, ग्रेविटी, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ये सारी गुरुकुल में पढ़ाई जाती थी। तभी तो भारत इतना महान था कि भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। और जो साइंस के स्टूडेंट यहाँ पे है, आई एम वेरी श्योर कि थोड़ा बहुत साइंस तो मैं भी जानती हूँ, हालांकि मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, पर क्योंकि रिसर्च मैं बहुत करती हूँ और मेरी रिसर्च बॉलीवुड तक नहीं रहती है। मेरी रिसर्च मेरे बड़ों ने, जो मेरे पुरखों ने जो त्याग और बलिदान किया है, वहां तक की रहती है। तो ये तो सबको पता है ना कि कुंभ मेला 12 साल में एक बार होता है, मालूम है ना? और क्यों 12 साल में कुंभ मेला एक बार होता है? हम तो हजारों वर्षों से कुंभ मेला मनाते आए। कुंभ स्नान जो होता है वो इसलिए क्योंकि जुपिटर जो है वो अपनी साइकिल, उसकी जो एक साइकिल पूरी होती है वो 12 साल की होती है। बृहस्पति ग्रह। तो कैसे विज्ञान और गणित हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, ये उस मैकाले को पता चल गया था। क्योंकि हमारे वेद में ऐसा कोई भी धर्म शास्त्र नहीं है जिसमें विज्ञान और गणित का सम्मेलन हो, कोऑर्डिनेशन हो। बाकी दूसरों की किताब में तो अर्थ इज फ्लैट लिखा हुआ है, किसी और की किताब में यहां तक लिखा हुआ है कि गैलेक्सी जैसा कुछ है ही नहीं, नवग्रह जैसा कुछ है ही नहीं। सिर्फ हिंदू धर्म शास्त्रों में और वेदों में ये बात लिखी हुई है। और वेदों में जीरो का वर्णन है। ये कहते हैं आर्यभट्ट ने जीरो की खोज करी। ये लोग इसलिए मानने को तैयार है क्योंकि आर्यभट्ट ने 5th सेंचुरी में अपनी किताब में लिख दिया था। एक महान गणितज्ञ, एक महान एस्ट्रोनॉमर, जिसने अपनी किताब में ये लिखा था कि जीरो है, इसलिए ये लोग माने, वरना ये तो ये भी नहीं मानते। जबकि हमारे वेदों में जीरो का है। हमारे यहाँ पे कुंडली कितने वर्षों से बन रही है? राम जी की कुंडली बनी हुई है। ये लोग कहते हैं कि 5000 वर्ष पहले राम जी भगवान थे, तो राम जी की कुंडली तो थी। तो जिसकी कुंडली है उसमें अक्षर तो है ही। तो अक्षर है मतलब कि खोज किसने की? जीरो की नहीं, पूरे अक्षरों की खोज हमारे वेदों में करी, हमारे सप्त ऋषियों ने करी है। ऋषि मुनि ने अपने त्याग बलिदान से करी है। मगर चलो इनको ये भी बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं हम लोग। और आर्यभट्ट कालगणना, वैल्यू ऑफ पाई, सूर्य सिद्धांत देने वाले हमारे आर्यभट्ट। और ये सब इन्होंने तब माना जब आर्यभट्ट की किताब में ये लिखा हुआ था। टेलीस्कोप किसने इन्वेंट किया? 1609 में गैलीलियो ने, 1609 में। तब जाके ग्रहों की बात आई। तो हमारे तो युधिष्ठिर के काल से पंचांग चला आ रहा है और हमारे तो पंडित जी बता देते हैं कि सूर्य ग्रहण कब है और चंद्र ग्रहण कब है। इनको तो 100 वर्षों पहले पता चला। कैसे पता चलता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का? नासा की ऑब्जर्वेटरी बताती है ना कि इस दिन सूर्य ग्रहण है, इस दिन चंद्र ग्रहण है। पर आप पंडित जी के पास जाओ, वो पंचांग देखते ही बता देंगे कब है सूर्य ग्रहण और कब है चंद्र ग्रहण। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं होता है। ये आपका गौरवशाली इतिहास है। पर प्रॉब्लम क्या है हमारी बेटियों की कि जहां भगवाधारी देखा, जहां आचार्य मुनि ऋषि देखे, वहां वो भागेगी। उनको अंग्रेज पसंद आते हैं, उनको अंग्रेजी बोलने वाले पसंद आते हैं, उन्हें इटालियन अम्मी पसंद आती है, भले ना उसने मूर्ख बेटा पैदा किया हो। ये प्रॉब्लम है हमारा। और इसीलिए आपके समक्ष मेरी बेटी हो। और इसने कहा था कि सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम एंड दैट ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड इट। ये तो आर्यभट्ट ने पहले ही कह दिया था। और आर्यभट्ट ने तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी 151.78 मिलियन किलोमीटर है, वो उन्होंने अपनी किताब में लिख दिया था। तो आप सोचो कि 5th सेंचुरी में जब आर्यभट्ट को ये पता था, तो ये 100-150 वर्ष पहले जानने वाले हमें कह रहे कि हम अनसाइंटिफिक है, हम पिछड़े हुए हैं, हमारे में नॉलेज नहीं है, हमें इकोनॉमी का नहीं पता, हमें साइंस का नहीं पता, हमें इकोनॉमी का नहीं पता। ये हमें इकोनॉमी समझाएंगे, ये हमें जीडीपी समझाएंगे। आपको पता है हम इकोनॉमी में कितने आगे थे? कभी किसी ने सोचा है कि अंग्रेजों ने हमारे देश पे क्यों आक्रमण किया?
मुगलों ने हमारे देश पे क्यों आक्रमण किया? अगर हम गरीब है, हम पछात है, हम अनसाइंटिफिक है, चलो हम बेहाल है, हमारे देश में क्यों आ रहे हो भाई? क्योंकि यूरोपियन कंट्री जो है वो ठंडा प्रदेश है और अरब और गल्फ कंट्री जो है वो गर्म प्रदेश है। और इतना तो हर एक स्टूडेंट को यहाँ पे पता है कि कोई भी एग्रीकल्चर लैंड है वो अगर ठंडा प्रदेश है और गर्म प्रदेश है तो वहां पे नहीं पनपेगा। भारत को सोने की चिड़िया कहने का कारण ही ये था। गेहूं यहाँ कहाँ पनपता था? भारत का एनवायरमेंट, भारत का एटमॉस्फेयर ऐसा होता था कि उस जमाने में भारत ट्रेड करता था और बार्टर सिस्टम थी। लिटरली हमने इजिप्ट को तो सामान बेचना बंद कर दिया था क्योंकि वो हमारा कर्जा नहीं चुका पा रहा था। हमारे यहाँ से स्पाइस एक्सपोर्ट होते थे। जब ये लोग ठंडे प्रदेश में वो क्या बोलते चादर लपेट के घूमते थे, उस वक्त तो हमारे यहाँ कॉटन पैदा होता था और हमारे यहाँ पे कॉटन के कपड़े पहने जाते थे। इतना भारत विशाल और हेरिटेज था और उन्होंने वो देखा तब हमारे देश में आए। मुगलों ने वो देखा तब हमारे देश में आए और उनको पता चला कि यहाँ पे तो नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज है जिसमें हर एक विषय के बारे में इतना नॉलेज है। और वो यूनिवर्सिटी जला दी गई, उसमें हमारे सारे लिटरेचर जला दिए गए क्योंकि इनको पता है कि ये पढ़ेगा इनका बच्चा तो आगे जाके इनका बच्चा होशियार बनेगा, और वो चाहते नहीं थे। इसलिए तो आज देखो हम सब बेवकूफ बने बैठे हैं। आज भी महिमा मंडन करते हैं इन लोगों का। लॉर्ड माउंटबेटन, मतलब वाह 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 वाह, अरे क्या थी वो लॉर्ड माउंटबेटन। तो मेरी बहनों, ऐसा है कि चमकती है बिजली तो आकाश बदल देती है, जब उठती है आंधी तो दिन रात बदल देती है, और जब गरजती है भारत की बेटियां तो इतिहास बदल देती है। और इतिहास मेरी बहनों आपको बदलना है। ये लोग कहते हैं कि जीडीपी की बात करते हैं। विजयनगर एम्पायर जो हमारा था साउथ का, उस वक्त, अब तो सब अलग हो गए, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, केरल, ये पूरा साउथ का एक पूरा विजयनगर बहुत बड़ा एम्पायर था जिसने उस वक्त में 35% कॉन्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड जीडीपी में था। अमेरिका अपने ऑल टाइम हाई जब पीक पे था तब भी 25 कॉन्ट्रीब्यूशन था। और विजयनगर एम्पायर में लिटरली सड़क के किनारे टोकरी में मोती बेचे जाते थे, आभूषण बेचे जाते थे। सड़क पर जो आज हम फल फ्रूट बेच रहे हैं उसकी जगह हम आभूषण बेचते थे। इतने रिच और इतना हेरिटेज था हमारा कल्चर। कहते हो ना आप लोग हैदराबादी मोती, कोई हैदराबादी मोती नहीं है, वो विजयनगर एम्पायर का वो सारा हिस्सा था, मगर लूट लिया गया और हमने लुटा दिया। ये कहते हैं हम आर्ट में पीछे, हमें आर्ट का नॉलेज ही नहीं है। तो अजंता और एलोरा केव्स कहां से आई, मेरा वो प्रश्न है, कहां से आई अजंता एलोरा? अब साउथ के टेम्पल्स को देखो, उसके आर्किटेक्चर को देखो, विज्ञान की दृष्टि से, गणित की दृष्टि से अपन को देखो। ये कहते हैं कि हमें ड्रामा का नॉलेज नहीं है, ड्रामा तो अंग्रेज लेकर आए। तो नाट्य शास्त्र किसने लिखा? भरत मुनि ने। पहली ड्रामा पर किताब ही भरत मुनि ने लिखी, नाम क्या है? नाट्य शास्त्र। नाट्य यानी क्या होता है? ड्रामा। ये कहते हैं कि हमें म्यूजिक का नॉलेज नहीं है। म्यूजिक तो इस देश में सूफी की वजह से आया था, और ये सूफियाना गाने, मेरा इश्क सूफियाना, और पता नहीं कौन कौन से इन लोगों के अली, मौला, अल्लाह वल्लाह, पता नहीं क्या क्या गाने बजाते रहते हैं और उसको सूफी का नाम दे दिया। हमारे 4 वेद है, अर्थवेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इसमें जो सामवेद है ना, सामवेद इज द ओरिजिन ऑफ म्यूजिक। पर पढ़ना किसको है? हमने ही तो बनाया म्यूजिक, पर हमें ये कहा दे दिया जाता है कि सूफी आए, वहां से म्यूजिक आया। और आज भी बॉलीवुड में सूफियाना म्यूजिक चलता है और हर गाने में अली, मौला, अल्लाह, हर एक गाने में। कैसे सिस्टमेटिकली आपके ब्रेन को वॉश किया जाता है। भौगोलिक दृष्टि से अगर मैं बात करूं, ज्योग्राफी की, बहुत सारे आज आपको उदाहरण दिए, क्योंकि यहाँ पे साइंस की स्टूडेंट होगी, उसको शायद ऐसा होगा, अरे यार ये तो इकोनॉमी की बात कर ली है। कॉमर्स की स्टूडेंट को भी मैंने खुश कर दिया, साइंस की स्टूडेंट को भी मैंने खुश कर दिया, इंजीनियरिंग की स्टूडेंट को भी खुश कर दिया। इतने उदाहरण दे दिए, और इतिहास की जो यहाँ स्टूडेंट बैठी है उसको भी खुश कर दिया, ये उदाहरण देकर कि आप खुश हो, अपने गौरवशाली इतिहास को सेलिब्रेट करो, अपने इतिहास से सीखो। जो आपके बड़ों ने बलिदान दिया है, ऊपर बैठकर हमारे पूर्वज भी सोचते होंगे कि इन बेवकूफों के लिए हमने त्याग और बलिदान किया जो सब कुछ लुटाए जा रहे हैं। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल सोच रहे होंगे कि 563 इकट्ठी कर मैंने अखंड भारत का निर्माण किया, और ये देखो हमारे बच्चे, हमारा एक एक टुकड़ा लुटाए जा रहे। तभी तो आज जेएनयू में भारत की बर्बादी के नारे लगते हैं। आप में से बहुत सी लड़कियां 12th खत्म करने के बाद में बाहर जाएगी पढ़ने, कोई मुंबई जाएगी, कोई दिल्ली जाएगी, कोई कलकत्ता जाएगी। आपको पता है वहां का एनवायरमेंट कैसा है, हर जगह वामपंथी गड़े पड़े। और यही लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगाते हैं।
शॉक्ड होती हूँ जब भारत का बच्चा, इस भारत का भविष्य, भारत के ही टुकड़े करने की बात करता है जिसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बलिदान दिया। तो मेरी बेटियों, शुभ परिवर्तन करने को आओ ये संकल्प करें, अखंड भारत का वह सपना हम मिलके साकार करें। बाधा कोई रोक न सकती, जन्म से अपना अधिकार, गूंज उठे भारत माँ की जय जयकार। तो अब आगे की बात मेरी ज्योग्राफी की स्टूडेंट के लिए। बोरिंग तो नहीं लग रहा ना? आपको ऐसा लगेगा अरे यार टीचर भी स्कूल में बोलते हैं, यहाँ पे ये हमारी प्रवक्ता आकर भी हमें ये बोल रही है। पर आजकल के बच्चों को क्या है ना, इंटेलेक्चुअल होने का बहुत शौक है। वो अलग बात है कि इंटेलेक्ट बात पता हो कि ना पता हो। मैं आपसे कोई कम तो हूं नहीं, आपकी तरह मैं भी मॉडर्न हूं, इनफैक्ट आपसे ज्यादा मॉडर्न हूं। आप मेरी इंस्टाग्राम पे फोटो देखिएगा, ऑफिशियल काजल शिंगाला। आपसे ज्यादा मॉडर्न हूं, आपसे ज्यादा फैशन सेंस है, ड्रेसिंग सेंस है, मेकअप सेंस है, जूतों का सेंस है, हैंडबैग का सेंस है, अंग्रेजी भी बोलनी आती है। मगर मैं अपना देश, अपने देश की गरिमा, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं नहीं भूली और मैं गर्व कर कर घूमती हूँ। साड़ी को भी पहनने के तरीके आई हूं ना स्टाइलिश तरीके में। क्या जीन्स टी शर्ट पहनना मॉडर्न होता है? मैं एक कार्यक्रम में गई थी पिछले हफ्ते हैदराबाद में, तो उस कार्यक्रम में लिटरली भगवान की प्राण प्रतिष्ठा स्थापना की गई थी। मुकुट बाहर से आया था, मुख बाहर से आया था। जिन परिवार का था वो, उस परिवार की बच्चियां, 15-17 साल की बच्चियां जब स्थापना कर रहे हैं, उस वक्त जीन्स में, टी शर्ट में घर की महिलाएं कुछ भी कपड़े पहन के आ रही है। मैंने एक बहन को पूछा, मैंने कहा आपके घर का कार्यक्रम है और सी आई एम वेरी मॉडर्न, मैं बहुत फ्रैंक हूँ, आप देखिएगा। आप शायद मुझसे टिप्स लेगी कि कैसे जीन्स पे टी शर्ट कैसी होनी चाहिए, जूते कैसे होने चाहिए, मेकअप कैसा होना चाहिए। तो वहां पे मैंने पूछा कि आपकी बच्ची को आपके घर में स्थापना हो रही है और आपने लाखों का खर्चा किया है, तो कपड़े बच्चे ही तो है। अब आप सोचो कि वो माँ बोल रही है बच्चे, तो इसलिए मेरी माता हो यहाँ जो बैठी हो ना, आपके लिए कह रही कि क्या आपके दिमाग में कभी ये प्रश्न आया? मैं इकोनॉमी की बात पे आऊंगी लेकिन थोड़ा माताओं को भी कुछ कह देती हूँ। आपके दिमाग में ये प्रश्न आया कि क्यों आपकी बेटियां घर में जीन्स टी शर्ट पहनने के बावजूद भी विधर्मियों में जाती है और अपनी पूरी जिंदगी बुरखे में बिताना पसंद करती है? आपने कभी ये प्रश्न खुद से किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि आपने ये जो ब्लैंक स्लेट है ना, इस पे जय श्री राम नहीं लिखा, पड़ोसी ने अल्लाह अकबर लिख दिया। आप ब्लैंक स्लेट पे राम जी का नाम नहीं लिखोगे तो वो तो बैठे ही है कन्वर्ट करने के लिए। और हमारा यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है आपके इस विस्तार में। अभी पिछले महीने ही 145 फैमिलीज को वापस लाए हिंदू धर्म में, ईसाई धर्मांतरण हुआ है आपके इस विस्तार में। मेरी बहनों, नारी शक्ति की आप बात करती हो, क्या है नारी शक्ति? वृक्षारोपण करना नारी शक्ति है तो वो तो 500 रुपए मजदूर को देके मैं भी करवा लूंगी। या कहीं पर कोई नेता आ रहा है और भीड़ इकट्ठी करके ले जाना है, वो नारी शक्ति का हिस्सा है, तो सॉरी मैं ऐसी नारी शक्ति को नहीं मानती। या गरीबों में फल फ्रूट बांटते हैं, रानी लक्ष्मीबाई ने बांटे ना फल फ्रूट, धन दौलत, सेवा करी है। पर रानी लक्ष्मीबाई जानी किस नाम से जाती है? योद्धा। शी वॉज वॉरियर। वो इसलिए नहीं जानी जाती कि उसने किसी को 4 केले दे दिए। तो आपने कभी ये प्रश्न खुद से किया कि आपके घर पे आपकी बेटी अपने भाई बहनों के साथ जब आप कुछ ज्यादा उसको देते हो तो वो इनसिक्योरिटी फील करती है, लेकिन वो उसके घर 4 औरतों के साथ रहना पसंद करती है क्योंकि इनमें तो 4 शादियां करना जायज है? प्रश्न करा आपने? मैं पूरे समाज की बात कर रही हूँ, अभी यहाँ पे समाज की बात हो रही है। कोई ये मत सोचना कि मेरे घर पे बात हो रही है, कोई पर्सनल बात नहीं हो रही, हम हिंदू समाज की बात कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे सिर्फ हिंदू समाज की बात करने आई हूँ, इसलिए मैं खुद के पीछे हिंदुस्तानी लिखती हूँ क्योंकि मैं अपने को किसी धर्म या किसी जाति की नहीं मानती। मेरा सिर्फ एक धर्म है, वो है हिंदू, और हिंदुस्तान में रहती हूँ इसलिए हिंदुस्तानी हूँ। और हिंदुस्तानी में भी मैं हिंदू बोल्ड में लिखती हूँ। आपने कभी खुद से प्रश्न किया कि आपकी बेटी आपके घर में कभी नॉनवेज नहीं पकता है, वो वहां जाके गौ माता को काटने, मारने, भक्षण करने तक को तैयार हो जाती है? क्योंकि मेरी बहन ऐसा है कि बेटियों को सारी सुविधा देने से आपका काम खत्म नहीं होता है, कमी संस्कारों की है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर अच्छे कपड़े देने से आपका काम, आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है। और संस्कार देने का काम माता का है क्योंकि हर बच्चे की पहली गुरु उसकी माता होती है। इसलिए माता को जगत जननी कहा गया है, इसलिए भारत को भारत माता कहा गया है, धरती को धरती माता कहा गया है।
क्योंकि सबका भार ये उठाती है, सबको राह ये दिखाती है, सही ज्ञान ये देती है। फिर आप कंप्लेन करती हो कि आपकी बेटी आपकी नहीं सुनती। कपड़े पहनना इज नॉट एन इशू, कोई भी कपड़े पहनो, लेकिन जिस वक्त हम आपकी बेटी आपके मंदिर में कुछ भी पहन के जा रही है, लेकिन वो जैसे ही किसी इस्लामिक स्ट्रक्चर में जाएगी, अजमेर शरीफ की दरगाह में जाएगी, तो वो बकायदा पूरे ढकवक के जाएगी, है ना। तो क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपने अपने बच्चों को संस्कार और कल्चर दिया ही नहीं। फिर आप कंप्लेन करती हो बेटी हमारी सुनती नहीं। वापस माताओं की ये भी सबसे बड़ी गलती कि शादी करके बेटी ससुराल जाती है तो पहले टिप्स माँ पहले दिन ही कहती है, सास से अलग हो जाना दूसरे दिन ही। सिस्टम ही नहीं रहा, हमें अकेले रहना है, एकल परिवार में रहना है। जॉइंट फैमिली पसंद नहीं आती तो बेचारा बच्चा, माँ बाप काम करने जाते हैं, बच्चे को संस्कार कौन देगा अगर दादा दादी नहीं है तो, चाचा चाची नहीं है तो। देवर जेठ पसंद नहीं आते। मैं बहुत ज्यादा मॉडर्न हूँ, बहुत एडवांस फैमिली से हूँ, और आपको ऐसा लगता है इधर आने के कोई पैसे मिलते कहीं जाने के, सॉरी मेरे घर का पैसा जा रहा है। बहुत लग्जरियस लाइफ जीती हूँ, पर सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल गई मेरी बेटियों को जगाने के लिए कि ये आने वाला भविष्य है। अगर ये भारत की बर्बादी का नारा लगाएगा तो इस देश का होगा क्या? तब हम जैसे बेवकूफ लोग छोटे छोटे बच्चे छोड़ के निकल जाते हैं। और हमारी माताएं एकता कपूर की सीरियल देखने में बिजी। वो एकता कपूर एक औरत को 4-4 मर्दों के साथ दिखाती है, बड़ा बड़ा मंगलसूत्र, बड़ा बड़ा सिंदूर। पहले से शादी होती है, दूसरा लाइफ में आता है, पहला मर जाता है, फिर कोई तीसरा लाइफ में आता है, फिर दूसरे को मना करके तीसरे से शादी करती है। इतने में पहला वाला पति जिंदा हो जाता है, फिर वो कंफ्यूज होती है कि पहले के साथ रहूं कि तीसरे के साथ। इतने में चौथा खड़ा होता है, उसके साथ प्यार का अफेयर चला जाता है। और कपड़े क्या पहनाती है एकता कपूर? साड़ी, प्रॉपर इंडियन अटायर। वो जैसा मंगलसूत्र पहनाती है, शादीशुदा होने के बाद भी, इतनी हिंदुत्ववादी होने के बाद भी, इतना भारी मंगलसूत्र मैंने नहीं पहना आज तक। या वो जो बड़ा बड़ा सिंदूर अपनी सीरियल में दिखाती है, ऐसा बड़ा बड़ा सिंदूर मैं नहीं लगा पाती। क्यों? ये ब्रेन वॉश्ड है। हमारी महिलाओं को कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है, तब जाके आज शादीशुदा महिलाओं के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। अब आप ये देखोगी, आपकी बेटियां ये देखेगी, तो वो बेटियां कैसा समाज का निर्माण करेगी? क्योंकि मैं अगेन कह रही हूँ, बीइंग अ विमेन आई वुड से दैट कोई पुरुष कहेगा तो आप तुरंत ही उस पर स्त्रीवाद का थप्पा लगा दोगे, ये तो मिसोजिनिस्ट है। इसलिए मैं आपको समझाने आई। और ये चिंता आपको करनी है, सिर्फ आपकी बेटी की नहीं, आपकी पड़ोसी। पड़ोस में चौधरी का बच्चा रह रहा है, मुझे क्या लेना देना? पड़ोस में ब्राह्मण की बेटी, अरे है तो सब हिंदू ना। अगर पड़ोस में ब्राह्मण की बेटी रह रही है और वो कोई गलत जगह है, तो सही मार्ग कौन दिखाएगा? अगर उसकी माँ नहीं दिखा रही तो आपकी जिम्मेदारी है, पूरे समाज की। मैं बेवकूफ हूँ, निकल पड़ी हूँ, सारे हिंदू समाज की बेटियों को बचाती हूँ। लव जिहाद में हमारी हिंदू लड़कियां ईसाइयों में जा रही है, मुसलमानों में जा रही है। हिंदू धर्म में इतनी फ्रीडम मिलने के बावजूद वो वहां पे 4 औरतों के साथ अपने पति को शेयर करने को तैयार है, वो नॉनवेज शेयर करने को तैयार है, खाने को तैयार है। इतना लिवरेज, इतनी लिबर्टी मिलने के बाद, इसलिए क्योंकि मेरी माताओं आपने अपनी बेटियों को संस्कार ही नहीं दिए। तो ये बात आती है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मेरी ज्योग्राफी की बेटियों के लिए, कि केदारनाथ से रामेश्वर तक एक सीधी भौगोलिक रेखा, कौन सा विज्ञान, कौन सी तकनीक जो हमारे पूर्वजों के पास थी कि केदारनाथ से रामेश्वर की जो लॉन्गिट्यूड है, आप पढ़ते हो ना अपनी ज्योग्राफी में, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्कले रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, ये सब पढ़ाया जाता है ना। यस और नो आता है ना? मैंने बहुत सालों पहले पढ़ाई छोड़ दी, बट स्टिल आई रिमेंबर, क्योंकि मेरी याददाश्त अच्छी है। तो आप देखो कि उस वो पूरा जो क्षेत्र है, जो एक ही रेखा में आया, उत्तराखंड का केदारनाथ, तेलंगाना का कालेश्वरम, आंध्र प्रदेश का कालहस्ती, तमिलनाडु का एकम्बरेश्वर और चिदम्बरम, और अंत में रामेश्वर, सारे एक भौगोलिक रेखा, एक लॉन्गिट्यूड में है। तो आपने कभी सोचा कि हम वास्तु, विज्ञान, वेद का ये जो अद्भुत संगम है, ये कहां से आया? तो हम कितने आगे थे, क्या गौरवशाली हमारा इतिहास था, इस पर गर्व करते हुए। इसका केंद्र कर्क रेखा, इन्होंने 100-150 वर्ष पहले कर्क रेखा की थ्योरी जो है किसी अंग्रेजी वैज्ञानिक ने दी थी। हमें तो उस वक्त पता था कि भारत का जो केंद्र है वो उज्जैन है, और उस उज्जैन जो केंद्र है वहीं से ही काल गणना, सूर्य गणना और ज्योतिष गणना होती है। इसलिए उज्जैन का जो मंदिर है वो पूरे भारत में सेंटर में है।
वहीं से काल गणना होती है और इसलिए उज्जैन के महाकालेश्वर को महाकाल कहा गया है, क्योंकि वो काल की गणना वहां से होती है। और उस वक्त राजा विक्रमादित्य ने मानव संसाधन यंत्र का निर्माण किया था। इनके पास तो, नासा वालों के पास तो अभी टेक्नोलॉजी आई है। एंड इससे भी ऊपर अगर आप पूरे वर्ल्ड का केंद्र ढूंढेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आप ढूंढेंगे, तो वो जो है वो उज्जैन आता है। तो आज भी पूरे विश्व के जो वैज्ञानिक गणना करने आते हैं तो वो उज्जैन ही आते हैं। सूर्य गणना हो, काल गणना हो या गणित गणना हो, उसका गणना करने वो उज्जैन आते हैं। तो ये उस वक्त में हमारे ऋषियों मुनियों को पता था, राजा विक्रमादित्य ने उसकी खोज करी थी। और ये वही विक्रमादित्य ने जो कुतुब मीनार, जिसको इन्होंने कुतुब मीनार बना दिया, वो विक्रमादित्य जी का बनाया हुआ था। तो कैसे सिस्टमेटिकली हमारे पूरे दिमाग को डैमेज किया है। तो मैंने आपको दो बात बताई, शिक्षा ईसाइयों के भरोसे, इतिहास वामपंथियों के भरोसे, तीसरा है फिल्में जिहादियों के भरोसे। ये आपका इंटरेस्टेड टॉपिक है, क्योंकि मैं जानती हूँ बच्चियों को फिल्मों में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। पर आप देखो कि आज की फिल्मों में, मैंने जैसे कहा अल्लाह अकबर से शुरू होता है, केदारनाथ पिक्चर कितनों ने देखी, कैसे ये बॉलीवुड मैनिपुलेट करता है। ये 4 बड़ी भूलों में से हमारी तीसरी भूल। केदारनाथ पिक्चर में क्या दिखाया कि हिंदू की लड़कियां 4 धाम की यात्रा करने जाती तो वो एक खच्चर वाले के प्यार में पड़ती है। क्या हम हिंदू की लड़कियां 4 धाम की यात्रा करने मुसलमानों के प्यार में पड़ने के लिए जाते हैं? कैसे हमारे सिस्टम को करप्ट किया गया, हमारे माइंड को खराब किया गया। क्योंकि वहां पे वैष्णो देवी जाओ, केदारनाथ जाओ, बद्री, वहां घोड़े वाले ज्यादातर आपको मुसलमान ही मिलेंगे। आपने तूफान पिक्चर किसने देखी इसमें से? तूफान पिक्चर में क्या बताया गया कि एक पढ़ी लिखी हिंदू जनरल कास्ट की लड़की एक मुस्लिम के प्यार में, वो लफंगा लोफर अनपढ़, उसके प्यार में पड़ी। और ये दिखाया गया सेम स्टोरी केदारनाथ की तरह कि वो लड़का बेचारा बहुत अच्छा संस्कारी है, मुस्लिम का लड़का, ये हिंदू की लड़की जबरदस्ती पीछे पड़ी और जबरदस्ती इसको पटा रही है। ऐसे आपका ब्रेन वॉश करती है ये बॉलीवुड, क्योंकि उनका एजेंडा है लव जिहाद का। अगर ये नहीं दिखाएंगे तो हिंदू की लड़कियों को कैसे अपने में कोई शाहरुख खान मिलेगा, कैसे कोई सलमान खान मिलेगा, कैसे कोई सैफ अली खान मिल जाएगा, कैसे कोई आमिर खान मिलेगा। सबकी सेम स्टोरी, सबने हिंदू लड़कियों से शादी करी है सलमान खान को छोड़ के। हिंदू की लड़कियों को घुमाता है। रईस पिक्चर, अब्दुल लतीफ गुजरात का गुंडा टेररिस्ट, रईस में शाहरुख खान को गुंडे का रोल देकर उसका ऐसा महिमा मंडन किया कि हमारी लड़कियां कहती है कि अब्दुल लतीफ जैसा मुझे यार चाहिए, मेरा दिलदार अब्दुल लतीफ जैसा हो। वो अब्दुल लतीफ जिसने सैकड़ों गुजरात के हिंदुओं को मारा, जिसने बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग करी, जिसका एनकाउंटर हुआ, ये रईस जैसी पिक्चर बना के हमारी बेटियों को ये दिखा दी कि अब्दुल लतीफ तो बहुत अच्छा गुंडा था, ऐसे टेररिस्ट, ऐसे गुंडों से प्यार करो। ये बनाते हसीना पारकर, दाऊद की बहन हसीना पारकर। हमारी लड़कियां हसीना पारकर फिल्म के डायलॉग देख के इंस्टाग्राम में रील्स रखती है। कितनों के पास इधर इंस्टाग्राम है? कितने लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं? सच सच बताओ, तुम्हारा मम्मी ना समझो, साचू के जो हाथ ऊंचा કરીને देखाड़ो, एमा कई भूली जाओ, तुम्हारा टीचर અહીંયા बैठा है। देखो ऑलमोस्ट सारी लड़कियां इंस्टाग्राम पे। आपको पता है लव जिहाद का एजेंडा इंस्टाग्राम के थ्रू चलता है। ये जो सो कॉल्ड माइनॉरिटी है वो इंस्टाग्राम में मेजोरिटी बन के बैठी है और इंस्टाग्राम में ये लड़कियों को फंसाते। कैसे फंसाते? आप अपनी फोटो डालोगे इंस्टाग्राम पे, वो मुस्लिम लड़का तुरंत आ जाएगा, आकर कहेगा हाय हाउ आर यू। लड़की ने पिक्चर डाली, ब्यूटीफुल पिक, और हमारी लड़की फ्लैट हो गई। फिर वो लड़का लड़की को कहेगा कि यू आर सो ब्यूटीफुल, हमारी लड़की और फ्लैट हो गई। अरे यार तू पहले अपने घर में अपना मिरर देख, तो सच में क्या ब्यूटीफुल और हॉट है? वो लड़का तुझे पटाने के लिए दाने डाल रहा है। फिर हमारी लड़की फंस जाती है, वहीं से वो लड़का उससे प्यार व्यार करेगा, लड़की उसके प्यार में आ गई और तुरंत ही हमारी लड़कियां इतनी भोली, माँ ने संस्कार दिए नहीं, लड़की अपनी न्यूड नंगी पुंगी तस्वीरें लड़के को भेज देती है। फिर वो लड़का करता है ब्लैकमेल। अभी में कितने ऐसे केसेस की हिंदू की लड़कियों को फोटो और वीडियो, कल की घटना, एक पढ़ी लिखी डॉक्टर जिसका डिवोर्स हो चुका था, वो एक मुस्लिम लड़के के प्यार में 6 साल से वो उसको लूट रहा था, बर्बाद कर रहा था। एंड में वो परेशान होकर कल पुलिस चौकी गई उसकी कंप्लेन लिखवाने, क्योंकि लड़के के पास उसके न्यूड फोटोग्राफ और वीडियो, और उसको धमकी दे रहा है कि वायरल कर दूंगा। 13 और 14 साल की बच्चियों को इंस्टाग्राम से फंसाया जाता है। मेरी माताओं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में 13 साल की बच्ची है, उसको संस्कार दो,
उसको ये मत बोलो कि बॉयफ्रेंड मत बनाओ, बॉयफ्रेंड होने चाहिए, नेचुरल अट्रैक्शन है, हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, लड़का लड़की एक तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब तो LGBTQ भी बन गया है, लड़की लड़की भी अट्रैक्ट होती है, लड़का लड़का भी अट्रैक्ट हो रहा है, वो एक अलग ही पूरी नस्ल पैदा हो रही है। तो ये लोग किस तरह से आपकी बेटियों को, इंस्टाग्राम पर मेरे पास हर रोज के 2-3 केस आते हैं 13 और 14 साल की लड़कियों के न्यूड फोटो और वीडियो पे वो लड़की को ब्लैकमेल कर रहा है, और वो 13 साल की 14 साल की वनरेबल बच्ची अपने माँ को बोल नहीं पा रही है कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, और उसपे वो कंटिन्यू लड़की का रेप कर रहा है। वो अपने दोस्तों के पास भी लड़की का रेप करा रहा है, 13 साल की बच्ची का। अभी झारखंड में 2 दिन पहले गैंग पकड़ी है, लव जिहाद में हिंदू लड़कियों को इंस्टाग्राम से फंसाया है, फंसा के एज लिमिट है 13 से 18 साल की वनरेबल लड़कियों को फंसाते, जैसे 18 की हुई भगा के ले गए, और बिलो 18 की लड़कियों को वीडियो और फोटो पर ब्लैकमेल कर उसका शोषण करते। और झारखंड से पूरी ऐसी मुसलमानों की गैंग पकड़ी गई है जो इन लड़कियों की तस्करी करती है। 8 महीने हो गए, एक लड़की का मैं केस हैंडल कर रही हूँ, 8 महीने से उस लड़की का रोज बाप आके रोता है। 2 बार LCB की टीम जाकर दिल्ली में रह चुकी है, 15-15, 20 दिन। वो लड़की का अता पता नहीं, आज तक नहीं पता वो लड़की जिंदा है, मर गई, उसको दुबई बेच दिया या बांग्लादेश बेच दिया। सोचो उस माँ बाप की हालत की जिसने पाल पोस के अपनी बच्ची को बड़ा करा, उस बच्ची की गलती इतनी कि उसने एक मुल्ले पे भरोसा कर दिया। इस देश को नुकसान 3M ने दिया है, मुल्ला, मार्क्सिस्ट और मिशनरी। ये 3 लोग अपनी देश की बर्बादी के कारण है, ये 3 लोग हिंदुओं की बर्बादी के कारण है। और आज हमारी बेटियां जो कटके सूटकेस में आती है ना, तब हमें चिंतित होना पड़ता है, और तब ये टीचर चिंता होकर ऐसा कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हर घर में ये हो रहा है। आपको लगता है कि आप इंस्टाग्राम पे से बात करिए, वो हिंदू है, सॉरी, वो आइडेंटिटी चेंज करके आपसे बात कर रहा है। आप उससे आधार कार्ड मांगोगी, वो 2 आधार कार्ड लेके बैठा है, एक असली नाम का, एक नकली नाम का। आप फ्लैट हो जाती हो, पीछे 1.5 लाख की बाइक, अगरबत्ती जैसे पैर, मोमबत्ती जैसा शरीर, शाकला का बुम जैसी बड़े ऊंचे ऊंचे बाल कर वो 10 फिल्टर मार के ऐसे खड़ा होकर हमारी लड़कियां फ्लैट हो गई इस मुल्ले पे। अभी एक लड़की को मैंने रेस्क्यू किया, वो जो उनको ट्रेन में से पकड़ा, वो लड़के का जब मैंने रियल फोटो देखा, मैं अभी भाई से शेयर कर रही थी, इंस्टाग्राम की फोटो और रियल फोटो, गट्टर में डूबकर कौए को हम बाहर निकालते तो वो कैसा दिखता है, वैसा दिखता था इन रियल वो लड़का। और इंस्टाग्राम में आपको लगेगा कि अरे ये तो मतलब टाइगर श्रॉफ का भी बाप है, मतलब क्या गजब दिखता है। दिस इज द रियलिटी। ये आपको सोचना पड़ेगा मेरी बेटियों, ये कोई आपको स्कूल के कैरिकुलम में नहीं बताया जाएगा, कोई मैथ साइंस की टीचर नहीं बताएगी, ये आपको खुद को समझना है। बॉयफ्रेंड बनाओ, पर कैसा बॉयफ्रेंड होना चाहिए, मैं भी लिबरल हूँ। बॉयफ्रेंड ऐसा होना चाहिए कि जैसा आपका रहन सहन है वैसा रहन सहन क्या उसका है, आपके माता पिता का जो एजुकेशन और कल्चर है क्या उस लड़के का है, आपके घर में जो वार्डरोब आप खोलोगी तो आपके पास जिस तरह की चीजें वैसी इसके पास है, क्योंकि जिंदगी बितानी है ना यहाँ पे, 2 दिन में अलग तो नहीं होना। आपके पड़ोसी, आपके नेबर्स, आपके रिलेटिव्स का जो कल्चर है वैसा उस लड़के का है। घर की दीवारों पे प्लास्टर भी नहीं होते, इनके 2x2 की खोली में रहते हैं, तुम्हें 2-4 शेर और शायरिया सूफियाना सुनाकर पटा देते और हमारी लड़कियां भाग जाती है इनके साथ, क्योंकि माता तो एकता कपूर में बिजी है, बाप बेचारा कमाने में बिजी। बच्चों को संस्कार देगा कौन, दादा दादी के साथ रहना नहीं, क्योंकि हमें तो फ्रीडम चाहिए। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार व्यवस्था पर ध्यान दे रहा है, क्योंकि भारतीय परिवार वृद्धाश्रम हिंदुओं के हैं। आपने मुसलमानों के वृद्धाश्रम देखे, आपने ईसाइयों के वृद्धाश्रम देखे, शर्म से डूब मरने की हमारे ये बात है। ये कल्चर, ये सोसाइटी हम देखे जाएंगे जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया। आपने संजू पिक्चर देखी, 1993 बॉम्ब ब्लास्ट में आर्म्स एक्ट में अरेस्ट हुआ संजय दत्त को संजू करोड़ों रुपए भी कमा रही है और उसको इनोसेंट विक्टिम बता के निकाल दिया, और हम संजय दत्त के फैन हो गए, अरे अरे वाह संजय दत्त तो, अरे उसने सैकड़ों हिंदुओं की मौत का कारण है वो संजय दत्त। आपने मुल्क पिक्चर देखी, मुल्क फिल्म में लिटरली दिखाया गया है कि टेररिस्ट इसलिए टेररिस्ट बनता है क्योंकि हिंदुओं ने इन पे बहुत जातियां की। क्या जातियां की है? ये कहते हैं हम देखेंगे देखेंगे, अरे हम देख चुके हैं। हम 1947 में सैकड़ों हिंदुओं को, लाखों हिंदुओं को कटते देख चुके हैं। हम 1990 में कश्मीरी हिंदुओं को कटते देख चुके हैं। हम हर रोज कन्हैया को कटते देख रहे हैं, हम हर रोज उमेश को कटते देख रहे हैं। क्या देखेंगे? ये हम देख चुके हैं, हमने बर्दाश्त किया है। भारत में सिर्फ हिंदू रहता था,
ये क्रिश्चियन कहाँ से आए, ये मुसलमान कहाँ से आए। ये कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब। भाई हमारे तो वेदों में गंगा और यमुना का वर्णन है, तुम्हारा ये यमुना का है। यमुना को यमुनी बना दिया और यमुनी से जमुनी बना दिया। भाई गंगा भी हमारी है, यमुना भी हमारी है, ये तुम्हारी जमुनी कहाँ से पधारी है ये तो बताओ। कैसे हिंदुओं को उल्लू बनाया जाता है बॉलीवुड के माध्यम से। इस तरह से लव जिहाद होता है मेरी बेटियों। आपको चिंता करनी पड़ेगी किस लड़के के साथ हो। प्यार करो, खुलकर करो, जी भर के करो। प्यार पे कोई बंदिश नहीं है, आजाद देश है ये। पर प्यार कैसे लड़के से करना ही आपको सोचना है, क्योंकि एक दो दिन की बात नहीं है। आप सोचो कि जिस माँ बाप ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, आप उस माँ बाप की वफादार नहीं होती, कल का मिला हुआ इंस्टाग्राम पे लड़का वो आपका वफादार होगा? अपने आप से प्रश्न करो। जब आप खुद अपने माँ बाप के लिए लॉयल नहीं हो तो वो लड़का आपके लिए क्या लॉयल होगा। वो लड़के को पैसा मिल रहा है कि हिंदू की लड़की को फंसाने के हर महीने 50,000 बाइक में पेट्रोल भरवाने के पैसे, और वो गिफ्टों भी आपको देता है और आप फ्लैट हो जाती हो। फिर वो आपसे शादी करेगा। जैसे ही लड़की प्रेग्नेंट हुई 8 से 10 लाख हिंदू की लड़कियों के भाव चल रहे हैं। ब्राह्मण की लड़की 7-8 लाख रुपए, बनिया की लड़की 6 लाख रुपए, SC/ST की लड़की 5 लाख रुपए, OBC की लड़की 6 लाख रुपए। ये तुम्हारे भाव फिक्स किए हुए हैं। और एक एक मुस्लिम लड़का, ये तो पंचर छाप होते हैं, साले पंचर छाटने का काम करते हैं। इसके बाप ने भी कभी जिंदगी में लाखों रुपए देखे हैं, तब ये जाके शॉर्टकट अपनाता है और हिंदू लड़कियों को फंसाता है। और हमारी लड़कियां सोचती है कि मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, ये मेरा वाला तो शाहरुख खान है, और ऐसे सोचकर उसके साथ निकल पड़ती, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है उस लड़की की। हर रोज के 3-4 केस तो अकेले मेरे पास आते हैं और पूरे भारत में से लड़कियों को रेस्क्यू करती हूँ। और कभी नहीं पूछा कि ये लड़की का क्या जात है। आज हम जात पे वोट मांगते हैं। आज एक एक नेता खड़ा हो जाता है जाति पे वोट मांगने, पर वो नेता उसके समाज की लड़की जब मुल्ले के साथ भाग गई होती है ना, वो आपके साथ आधी रात को 2 बजे पुलिस को कचहरी में नहीं होगा। पुलिस कचहरी में हम लोग होते हैं और लड़की के माँ बाप के सिवाय कोई उसके साथ नहीं होता है। और इन मुल्लों की 250-300 की फौज पुलिस चौकी के बाहर टोपी वाले आके खड़े हो जाते हैं। अब अपने आप से प्रश्न करो मेरी माताओं कि क्यों आपका परिवार की जब बच्ची चली जाती है तो परिवार समाज आके क्यों नहीं खड़ा होता? क्योंकि आपको तो अकेला रहना था, आपको तो फ्रीडम चाहिए थी, आपको तो परिवार नहीं चाहिए था। आपने कभी समाज के लिए अच्छा काम किया नहीं तो समाज आपके साथ आके क्यों खड़ा रहेगा? हम तो आई मी एंड माई सेल्फ तक रहे हैं। और अंत में चौथी प्रॉब्लम, देश हमने नेहरू गांधी के भरोसे छोड़ दिया। इसलिए क्या हुआ, 1947 से 1977 तक देश को 5 मुस्लिम एजुकेशन मिनिस्टर मिले और उस एजुकेशन मिनिस्टर ने हमारे पूरे कैरिकुलम को, हमारे सिलेबस को खत्म और नष्ट कर दिया। और जो पहला हमारा एजुकेशन मिनिस्टर था मौलाना अब्दुल आजाद, कौन था वो? सऊदी अरबिया का था। सऊदी अरब की उसके पास नागरिकता थी। वो 1945 के आसपास भारत में आके जिन्ना को, नेहरू को भड़काता है। और ये लोग जो नारा देते हैं ना कि लड़के लिया पाकिस्तान हंस के लेंगे हिंदुस्तान और गजवाए हिंद का जो एजेंडा, ये पहले ही डिसाइड हो गया। इनके पास 500 सालों की प्लानिंग है, आपके पास 5 सालों की प्लानिंग नहीं है। ये लोग गजवाए हिंद का एजेंडा लेके बैठे हैं। इनको एक एक हिंदू को कन्वर्ट करना है। गजवाए हिंद कैसे होगा? लड़कियों से लव जिहाद करके, हमारे मंदिरों के ऊपर मस्जिदें बनाकर, सरकारी जगह पर अवैध मजार, दरगाह, मस्जिदें बनाकर, ऐसे लव जिहाद का एजेंडा, ऐसे गजवाए हिंद का, ऐसे जमीन जिहाद का एजेंडा ये लोग पूरा करते हैं। ये सेक्युलर, ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी, भारत के टुकड़े होना, जातिवाद, डिवाइड एंड रूल, ये तब से आया और इसमें मुल्ला, मार्क्सिस्ट और मिशनरी ने काम किया। और तभी आज हमें पढ़ाया जाता है कि इस देश में इतिहास ऐसा बदला कि मुगल भारतीय हो गए और भारतीय अपने ही देश में काफिर हो गए। कश्मीरी पंडित अपने ही देश में शरणार्थी हो गए और कश्यप ऋषि की भूमि कश्मीर मुस्लिम कश्मीरियों की हो गई। इसलिए कहते हैं ना कि कश्मीर तो कश्मीरियों का है। अफगानी आक्रांताओं की औलादें जो है वो इस देश में बस गई और इस देश की नागरिक बन गई। अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वाले नेहरू को देश का प्रथम प्राइम मिनिस्टर बना दिया और वीर सावरकर, जिसको 2-2 बार काला पानी की सजा हुई, उसको क्रिमिनल बना दिया इन लोगों ने। माओवादी इस देश में बुद्धिजीवी हो गए और हम जैसे बुद्धिजीवी को क्या कहते हैं? एक्सट्रीमिस्ट है। मेरे जैसी कोई आके बोलती है तब ये लेफ्टिस्ट बोलते हैं। ये आ गई रेसिस्ट, फैसिस्ट, हिंदू बिगट, मिसोजिनिस्ट, नाजी, ऐसे शब्द भारी भारी यूज कर हमको ऐसा बना दिया है। तो इसलिए एक संस्कृत का श्लोक है,
कि अश्वम नेव गजम नेव व्याघ्र नेवश्च नेवश्च अजापुत्रम बलिम दघात देवो दुर्लभ घातक। मतलब ना अश्व यानी कि ना घोड़ा, ना हाथी और ना ही बाघ की बलि चढ़ती है। बलि चढ़ती है हमेशा बकरे की। और वो क्यों चढ़ती है? क्योंकि भगवान भी कभी दुर्बलों की सहायता नहीं करता। इसलिए हिंदू, आपको ऐसा लगता होगा कि मोदी योगी आगे आपको बचाएंगे, वो तो अपना काम कर रहे हैं, पर खुद तो कुछ करना पड़ेगा, बचाव की नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हर घर में शस्त्र रखो, हर घर में शास्त्र का अध्ययन करो, हर घर में बेटियों को संस्कार दो। और अंत में मेरी बात में खत्म करते हुए कुछ पंक्तियां मेरी बेटियों के समक्ष रखूंगी और ये सोचकर यहाँ से मैं जाऊंगी कि जब आप इस स्कूल के बाहर अपना एक नया जीवन जीने जाएगी तो आप एक ऐसे भारत का निर्माण करेगी कि जहाँ पर हम लोगों को गर्व होगा कि नहीं, ये हमारे स्कूल की बेटियां हैं। कि हे भारत की बेटी जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आई हूँ। खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबड़ा, रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नर मुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलाशी, रन की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, और कौरव एक शेष न बचेगा कहने वाला श्याम जगे। जागे पद्मिनी का जौहर जागे केसरिया बाना, रण प्रताप का सिंह जगे और हल्दी घाटी का राना। जागे पाटन की नायिका देवी, जागे झांसी की रानी लक्ष्मी। हिंदू का अभिमान जगे, हिंदू का मान जगे, उस सुभाष की आन जगे और उस आजाद की शान जगे। भगत सिंह की फांसी जगे और राजगुरु के प्राण जगे। झोली लेकर मांग रही हूँ कोई शीश का दान दे दो, भारत का भैरव भूखा है कोई प्राण का दान दे दो। मैं घर घर इनकलाब की आग जलाने आई हूँ, हे भारत की बेटी जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। और अंत में आजाद भारत की 4 भूलों में मैंने जो साइंस की बात की, जो इकोनॉमी की बात करी, जो जीएसटी की बात करी, जो जीडीपी की बात करी, जो हमारे गौरवशाली इतिहास की बात करी, इनका एक संक्षिप्त क्या था हिंदू, क्या बनना है हिंदू को और क्या वर्तमान लेके चलना है, और जो हमारे पूर्वजों का त्याग बलिदान था उसका संक्षिप्त अगर इतना बड़ा किसी को याद ना रहे तो, कि जिस हिंदू ने नगमे झांकी नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिरी का वक्ष चीर भूको दी है पावन गंगा, जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है, हर वर्तमान की पीड़ा को जिसने इतिहास बनाया है, जिसके आर्यों ने घोष किया कृण्वन्तो विश्वम आर्यम का, जिसका गौरव कम कर न सकी रावण की स्वर में लंका, जिसके यज्ञों का एक हव्य 100 पुत्रों का जनक रहा, जिसके घर आंगन भयक्रांत धनपति बरसता कनक रहा, और जौहर कुंडों में कूद कूद सतियों ने जिसे दिया सत्व, गुरुओं के गुरुपुत्रों ने चीर बलिदानी भर दिया तत्व। वो शाश्वत हिंदू जीवन क्या स्मरणीय मात्र रह जाएगा? इसकी पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा? इसके गंगाधर शिव शंकर क्या ले समाधि सो जाएंगे? इसके पुष्कर, इसके प्रयाग क्या कर्त मात्र हो जाएंगे? यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो बेटियों तुमको लड़ना होगा और हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर इस दानव दल को दलना होगा। हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर इस दानव दल को दलना होगा। मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं कहूंगी हमारा संकल्प, आपको कहना है अखंड भारत। हमारा संकल्प